देखो, मर्डर मिस्ट्रीज के सोसाइटी में नाइफ्स आउट एक बहुत बड़ा नाम है और अब नेटफ्लिक्स पे इसका सीक्वल द ग्लास अनियन रिलीज हो चुका है और ये उन चुनिंदा मूवीज में से जिसने मुझे ये याद दिला दिया कि मैं मिस्ट्री मूवीज पसंद क्यों करता हूँ। इन मूवीज में जो सस्पेंस बिल्ड होता है, जो थ्रिल आता है, आगे क्या होने वाला है, इसका टेंशन दिमाग खराब करती है ना, इन चीजों को मैं मिस्ट्री मूवीज में बहुत समय से मिस कर रहा था। ग्लास अनियन इन सभी चीजों को परफेक्टली प्रेजेंट करती है। ये नाइफ्स आउट का सीक्वल है तो ये उसी का पैम्पलेट फॉलो करती है। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स रखे गए हैं, बहुत सारी स्टोरीज है जो कि आपस में आके मिल जाती हैं। हर किस्से के दो पहलू होते हैं और जो दिखता है वो होता नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके इसके डायरेक्टर रायन जॉनसन ने इस मूवी को पूरा बिल्ड किया है और क्या खूब बिल्ड किया है। मेरे लिए इस मूवी का जो सबसे बड़ा विनर है ना, वो है इसकी राइटिंग। इसके राइटिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर डिजाइन, जितनी भी चीज़ें ना, सब A1 दर्जे की थी। इन पे एक एक करके बात करते हैं। पहले आते हैं स्क्रीन प्ले के ऊपर। मेरे ख्याल से रायन जॉनसन इसके राइटर डायरेक्टर है और स्क्रीन प्ले किसने लिखा मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत ही क्लेवरली लिखा है। इसके अंदर हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ को, हर एक एक्ट को बहुत ही परफेक्टली प्लेस किया गया है। इसके अंदर जितने क्लूज है, हर एक डायलॉग और खासकर इमोशन। जब मैं मूवी देख रहा था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि किसका इमोशन सच है, किसका झूठ है, क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट देख रखा है। आपको भी अगर ये देखना हो तो पहले पहला पार्ट देख के आना। रिलेटेड नहीं है, जस्ट आइडिया हो जाएगा कि नाइफ्स आउट का वर्ल्ड काम कैसे करता है। जब इसका क्लाइमैक्स आता है ना, तब आप मूवी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। तब आपको पता चलता है कि हाँ, इस पॉइंट पे जो बात कही गई थी वो इसलिए कही गई थी, ये इमोशन इसलिए था, और ये इमोशन जो मूवी दिखाने की कोशिश कर रही थी वो था नहीं। और ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आपको मूवीज में डीप डाइव लेने की आदत है। इसके स्क्रीन प्ले का जो सबसे बेहतरीन काम मुझे लगता है ना, वो है बिल्डअप का। ये मुझे जो मिस्ट्री मूवीज होती है ना, उसमें जो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट होते हैं जब कुछ नहीं पता चल रहा होता, पर धीरे धीरे चीजें बिल्ड होना स्टार्ट होती है। आप किसी भी फेमस मूवीज में ले लीजिए, हर एक मूवी में ये चीज होती है और ग्लास अनियन उसी बेहतरीन पार्ट को फॉलो करता है। जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो बहुत सारे पजल्स आपके सामने आते हैं, मतलब हमारे नहीं, जो कैरेक्टर्स हैं उनके सामने आते हैं और वो उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और वो उसको इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है और उसको लिखा गया है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व फील करते हो। आपको भी लगता है कि आप उन्हीं ग्रुप का पार्ट हो और आप भी पजल सॉल्व कर रहे हो। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये मूवी उस समय स्टार्ट करी थी जब मैं बहुत बोर हो रहा था। अगर ये मूवी का 15-20 मिनट थोड़ा भी बोरिंग होता ना, मैं मूवी छोड़ देता बाद में देखने के लिए, लेकिन उस 15-20 मिनट ने मुझे इतना जोड़ के, इतना पकड़ के रखा ना कि मैंने वो मूवी पूरी एक सिटिंग में खत्म कर दी, पूरी बिंज वॉच कर दी। जब एक बार मिस्ट्री इसमें बिल्ड हो जाती है और चीजें रिवील होना स्टार्ट होती है, आप रुक नहीं सकते, और यही ब्यूटी है इसकी स्क्रीन प्ले की। अब बात करें कैरेक्टर्स की, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स है, 5-6 जितने भी कैरेक्टर्स है, उनको ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है। इसमें हर तरीके के कैरेक्टर्स है। पॉलिटिशियन है, साइंटिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है, डिटेक्टिव है, मॉडल है और हाँ, बिलियनर भी है। अब आप सोच रहे हो कि इतने कैरेक्टर्स है तो क्या बहुत सारी मूवीज में होते हैं? बहुत सारी मूवीज में होते हैं, पर बहुत सारे उसको वेस्ट जाने देते हैं। जैसे कि आप सर्कस को ही ले लो जो अभी रिलीज हुई, उसमें कितने कैरेक्टर्स थे पर किसी में वो डेप्थ फील नहीं होती। लेकिन ये मूवी हर एक कैरेक्टर बैक स्टोरी प्रोवाइड करती है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने रखती है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, किस लिए है, और वो स्टोरी को कैसे इफेक्ट कर रही है, ये भी ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करती है, जिसने मेरा माइंड ब्लो करके रख दिया। मैं सुबह ही ऐसी मूवीज देख के आया था जिससे मैं बहुत परेशान था, लेकिन इस मूवी ने मुझे फिर से याद दिला दिया मैं मूवीज क्यों पसंद करता हूँ। जब इन कैरेक्टर्स के पीछे आपको कनेक्शन पता लगने लगते हैं कि ये ग्रुप आखिर एक ग्रुप है क्यों, तब आपको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट होने लगती है कि आखिर मिस्ट्री बिल्ड क्यों हुई। तो जब इसका पे ऑफ मिलता है ना, बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। और ये फीलिंग एक वजह से और आती है, इसके राइटर ने बहुत सारे थीम्स इसके अंदर छुपा के हमारे सामने प्रेजेंट करे हैं। जब आप मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी बातचीत इसमें चलती रहती है, क्योंकि वो जो भी इसका मेन कैरेक्टर्स में से एक है, वो एक बिलियनर है, तो ऐसी बातें करना स्टार्ट करेगा ना। पहले तो आपको लगा कि ये क्यों कह रहा है ये, तब आपको स्ट्रक करेगा ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने फेंकी जा रही है ताकि हम मेन पॉइंट मिस कर दे, ताकि क्लाइमैक्स में हमें सरप्राइज मिल सके। क्लाइमैक्स जब इसका आता है ना, और जब इसका कंक्लूजन निकल के आता है, तब आपको पता चलता है इसके अंदर जितनी भी चीजें कही गई थी, भले ही वो इसके मेन प्लॉट को लेके हो या फिर आपस में जो बिट्रेयल, लाइज, जितनी भी चीजें, उन सबका बहुत अच्छा मीनिंग है। कहीं ना कहीं हमारे रियल वर्ल्ड पे बहुत बढ़िया कमेंट्री है, और इसके राइटर ने इन सभी चीजों को ये माइंड ब्रेकिंग मिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया तरीके से रैप करी है कि आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे पैसा ही पावर है, और मैं बताऊँ तो यूनिटी पावर है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इसके नाम को ही ले लो, ग्लास अनियन। पहली बात तो यार, ये अंग्रेज और इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अजीब सी चीज है ना, दो ऐसी चीजों को इन्होंने मिला दिया जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, ग्लास और अनियन। पहले तो मुझे समझ नहीं आया इसका नाम ऐसा रखा क्यों। जब इसका कंक्लूजन निकल के आता है, डैनियल क्रेग जो इसमें मेन डिटेक्टिव का रोल कर रहे हैं, वो जब अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं,
तब पता चलता है कि ग्लास अनियन इस मूवी को, इसके कैरेक्टर्स को, इसके थीम, इसकी स्टोरी को इतने परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है ना कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने मूवी देखी और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर एक बार बता के जाना। अभी इतनी लंबी चौड़ी मैंने जितनी भी गाथा गाई है ना, राइटिंग को लेके हो गया, थीम्स को लेके हो गया, हर एक चीज़ को जो बिलीवेबल बनाती है, जो रिप्रेजेंट करने में मदद करती है, वो है इसका परफॉर्मेंस, म्यूजिक और एडिटिंग। इन तीनों ने मिलके हर एक चीज़ को बहुत ही बिलीवेबल बना दिया है। देखो पहली बात तो ये बिलियनर लोगों की कहानी तो कोई भी रिलेट नहीं करता, लेकिन डैनियल क्रेग ने जैसे अपने कैरेक्टर को प्ले किया है ना, मुझे बहुत पसंद आया। वो जो एक्ट है ना उनका, वो मेरे दिल को छू गया है। क्यों बताता हूँ। उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे मैं करता अगर मुझे किसी बिलियनर के घर पे बुलाया जाता। जैसे ही उनको वो बिलियनर अपने घर के अंदर इनवाइट करता है, अपने ऑफिस में लेके जाता है, तो उनकी एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलती है। जैसे वो नई चीज़ को देखते हैं या किसी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को देखते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिर्फ लगती है। वो जो एक्साइटमेंट होती है नई कार को देख के, महंगी कार को देख के, एक बच्चों जैसे हरकत करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया। और बाकी से तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाया। मिडिल क्लास लोग हैं, छोड़, डार्क पाथ में नहीं जाना। अब बाकी दो चीज़ें जो बची, एडिटिंग और म्यूज़िक, इन दोनों चीज़ों ने बिना कुछ भी शो करे आपको हर एक चीज़ फील करा दी होती है। थोड़ी अजीब सी लाइन में बोल गया पर समझो, मैंने पहले इसकी स्क्रीन प्ले की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, लेकिन जैसे स्क्रीन प्ले में लिखा गया उसको एडिटिंग में एग्जीक्यूट नहीं करा गया तो मूवी डिजास्टर बन सकती थी। तो सोचो उसको कितनी प्रिसाइसली एग्जीक्यूट करा गया है, कौन सी चीज़ कितनी दिखानी है, कब दिखानी है, किस हिसाब से दिखानी है, किस एंगल से दिखानी है, और कौन सा डायलॉग पूरा करना है, कौन सा इमोशन कब दिखाना है और कितना दिखाना है। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको तब फील होगा जब आप इसका सेकेंड हाफ देखना स्टार्ट करोगे। जब इसका फर्स्ट हाफ चल रहा होता है वो इतना कन्विंसिंग होता है ना, उसमें हर एक चीज़, एडिटिंग, परफॉर्मेंस, सब कुछ, कि आपको फील हो रहा होता है कि आप जो देख रहे हो वो सही है। और जब इसका सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है आपका माइंड लो होना स्टार्ट हो जाता है। भाई हर एक पॉइंट पे ट्विस्ट आना स्टार्ट होते हैं और ये मूवी आपकी फेवरेट बनती चली जाती है। यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा इसके ट्रेलर का। इन्होंने इसके ट्रेलर को भी बहुत अच्छे से एडिट करा है। जब मैं इसका रिव्यू लिखना स्टार्ट करने वाला था मैंने ट्रेलर फिर से देखा। कहना पड़ेगा इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एडिट करा है। वो ये आपको भी तभी महसूस होगा जब आप ग्लास अनियन पूरी मूवी देख लोगे। और ये सेम मेडल मूवी के म्यूजिक को भी जाता है। जैसे मूवी में माहौल बनना स्टार्ट होता है, माहौल बदलना स्टार्ट होता है, म्यूजिक भी बदलते जाते हैं, जो कि आम बात है। लेकिन इसका म्यूजिक इतना शार्प टर्न लेता है ना जब वो प्लॉट ट्विस्ट होता है कि वो प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज़्यादा हिट करता है, बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे जब मूवी स्टार्ट होती है बहुत ही खुशनुमा माहौल चल रहा होता है तो उसी हिसाब से म्यूजिक चल रहा होता है, मिस्ट्री बिल्ड होना स्टार्ट होती है, म्यूजिक टेंस होना स्टार्ट होता है, म्यूजिक खुलना स्टार्ट होता है, एक एक्साइटिंग म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है। और जब कल्प्रिट सामने आता है म्यूजिक बहुत शार्प हो जाता है, वो आपको चुभने लगता है। और फिर हिट करता है पियानो। जब पियानो बजाता तो मेरा दिमाग ही फट गया था। मतलब इतने बेहतरीन तरीके से वो सीन एग्जीक्यूट करा गया है ना। वो मेरा फेवरेट सीन है पूरी मूवी में, जो कि था प्री क्लाइमैक्स और कंक्लूजन। देखो ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैं किसी मूवी के बारे में लिख रहा हूँ और मैं किसी नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ना बोलूँ। एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे मिली है वो क्लाइमैक्स को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है इन्होंने। बस यही एक छोटी प्रॉब्लम देखी और एक भी चीज़ नहीं देखी। ये भी निट पिकिंग के अंदर आ जाता है। अगर आप इस वीकेंड फ्री हो, संडे को, सैटरडे को, जब भी आपको मन करे, जब भी आपको टाइम मिले, तो इस मूवी को चेकआउट जरूर कर लेना। ये 2022 की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज में से है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।